Alright, so welcome back guys to the another video of the Momentum Seeker। तो आप सब ने बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर आपने 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए होते तो आज मिलियनर बिलियनर होते एंड ऑल। तो यही चीज कोई 20 साल बाद आके आपको ना बोले तो उसके लिए स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। So in this video, I am going to talk about complete basics of the stock market and what you need to know as a beginner. So the first question that come in your mind is what is stock market? तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जैसे सुपरमार्केट होता है वैसे ही स्टॉक मार्केट होता है। आप सुपरमार्केट से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी आप डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स बाय कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि ये शेयर्स होते क्या है। एग्जाम्पल, आपके कोई फ्रेंड को होटल ओपन करना है बट उसके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, तो वो आपके पास आता है एंड बोलता है कि डूड तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे एंड मैं तुझे उसके बदले अपने होटल की 30% पार्टनरशिप ऑफर करता हूँ। एंड अगर आप उसको उसका रिक्वायर्ड अमाउंट दे देते हैं तो उसके बिजनेस में आपकी ओनरशिप 30% की हो जाती है। मतलब उसने आपको बिजनेस में शेयर दिया है, हिस्सेदारी दी है। वैसे ही आप स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनीज के शेयर ले सकते हैं, मतलब उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके माइंड में ये आया होगा कि इतनी बिलियन डॉलर्स कंपनी अपने शेयर्स बेचती क्यों है। तो वो इसलिए बेचती है क्योंकि उनको बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो कंपनीज उन पैसों के बदले आपको अपने कंपनीज के ओनरशिप देती है शेयर्स के थ्रू। तो अगर आप टाटा कंपनी का एक भी शेयर बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर हो। तो अब बात करते हैं मार्केट को चलाता कौन है। अगर मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड करूँ तो देयर आर 3 मेजर पार्टिसिपेंट्स विच आर foreign institutional investor, domestic institutional investor and third retail traders and investor. So beginning with foreign institutional investor, this guy is considered as a smart money. तो ये जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी का प्रोफाइल बहुत इंप्रूव हो जाता है। So that company considered as a good company and why is that? Because जो ज़्यादातर FIIs होते हैं वो बड़े बड़े फंड मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं एंड जो कि वो इतना बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं तो वो ऐसे ही कोई भी कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाते। दे स्टडी द बिजनेस मॉडल, आफ्टर दैट दे इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर कंपनी। सो नेक्स्ट अप इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दिस गाय इज इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। Our third category is retail trader and investor. People like you and me come under this category. So you might be thinking who impact the market most? तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, like FII and DII. If you are thinking that retail trader and investor impact the most, you are definitely wrong. आपने सुना होगा 97% of the people lose money in stock market and only 3% are on the winning side. तो अगर आपको उस 3% लोगों में आना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि उनके खिलाफ। Otherwise, you are definitely going to lose money. So the next part is ways of trade you can take. Number 1, investing. So the investing is done on the basis of fundamental analysis of the company. So it is usually done for a long term like 10 years, 20 years, 30 years and many more years. So the fundamental analysis done on the basis of looking at the company's fundamental like उसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हु इज ओनिंग द बिजनेस एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर आपको कंपनीज के फंडामेंटल स्टडी करने हैं तो बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स एंड ऐप है लाइक मनी कंट्रोल, स्टॉकेज एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट वी हैव पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग विच इज डन रिलेटिवली फॉर द शॉर्ट टर्म लाइक कुछ महीनों के लिए और कपल ऑफ डेज के लिए। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली डन बाय यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। यूजुअली इसे डेली टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम पे स्टडी किया जाता है। I do the short term trading a lot by using technical analysis. Swing trading के भी कुछ अपने एडवांटेजेस होते हैं लाइक इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, कंटिन्यू स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता एंड रिवार्ड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को प्रॉपर प्लान के साथ करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिटर्न आप यहाँ से बना सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ ट्रेड यू कैन डू इज डे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ट्रेड उसी दिन लेके उसी दिन एग्जिट करना होता है। यूजुअली लोग डे ट्रेडिंग करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं क्योंकि उसमें मार्जिन मिलती है। रिसेंटली सेबी ने 20x मार्जिन को कम करके 5x मार्जिन कर दिए। तो मार्जिन होती क्या है? एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 100 रुपये है एंड आपको 5 स्टॉक बाय करने हैं वर्थ 100 रुपीज़।
तो वो कितने के हो जाएंगे? 500 रुपए के। बट आपके पास तो 100 ही रुपए है। तो ब्रोकर अपने पास से कुछ पैसे देता है ताकि आप वो स्टॉक ले सके, और बदले में वो ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो ब्रोकर से आपको इजीली इंट्राडे बेसिस पे 5x तक के मार्जिन मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट रिस्क, सो यू मस्ट हर्ड कि स्टॉक मार्केट इज टू रिस्की, यू कैन लूज ऑल योर मनी, बट ड्राइविंग अ कार इज मच मोर रिस्की। तो आप कार चलाना तो नहीं छोड़ सकते ना। सो ऑल यू नीड टू डू इज ड्राइव इट प्रॉपरली विथ सम सेफ्टी प्रिकॉशंस। जस्ट लाइक दैट, स्टॉक मार्केट में भी अगर आप प्रॉपर नॉलेज एंड प्लान के साथ ट्रेड ले रहे हैं, सो इट कैन बी यूजफुल जस्ट लाइक कार। अगर आप बिना स्विमिंग सीखे ओशन में जाओगे तो ऑब्वियसली डूबोगे ही। सो डोंट बेट योर हार्ड अर्न मनी विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। एंड मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपको ज़रूर रीड करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक का नॉलेज आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड वन इज लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। स्टॉक मार्केट के बेसिक इस बुक से अच्छा और कोई नहीं समझा सकता। थर्ड वन इज हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट बाय प्रसन्नजीत पॉल। दिस इज बेस्ट बुक अबाउट स्टॉक मार्केट आई हैव एवर रीड। एंड अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं तो फोर्थ वन इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। आपने इस बुक के बारे में बहुत सुना होगा वॉरेन बफेट से। वो अपने सक्सेस का क्रेडिट इस बुक को देते हैं। So, my purpose of starting this YouTube channel is to share my knowledge to you guys, and I invested my time in stock market by reading books, by watching many YouTube videos and courses. So I made many mistakes here, but also I learned from my mistake, and that's why I am sharing my knowledge to you कि आप भी वो mistake ना करें अपनी journey में। And if you like this video, share with your friends who excited to learn about market, and tell me in the comment which stock is going to be your first one. तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी डीप नॉलेज चाहिए तो मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ लेकर आऊँगा। तो सब्सक्राइब टू मोमेंटम सीकर। थैंक यू।